अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, ख़बरें हैं मेरे पास 4 जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान ख़ान ने इंतहाई दबाव के बावजूद एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जो शायद आम हालात में भी कोई शख्स ना कर सके, लेकिन इमरान ख़ान ने एक मरतबा फिर ख़ुद को बाकी सियासतदानों से मुनफरिद साबित किया है। दूसरी तरफ हुकूमत और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में पहली दफ़ा तज़ाद सामने आया है, इख्तलाफ सामने आया है और उनके नुक्ता नज़र में फ़र्क सामने आया है। ये 14 माह में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। ये क्या मामला है, इस पर भी गौर करेंगे। इसके अलावा जिसे कहते हैं जी कि मर्द आहिन अली मोहम्मद ख़ान पीटीआई के रहनुमा, वो जिन्हें पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हुए अकेले शख्स को असम्बली में छोड़ गई थी और उसने जनाब अपने अशआर से एक यादगार इवेंट बना दिया था उस आखिरी तकरीर को, उस पर फिर एक मरतबा इम्तिहान शुरू है, उस पर जारी है। ये क्या मामला है देखेंगे। और शेख वक्कास अकरम साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रहे हैं, लेकिन ये 9 मई से कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले बल्कि पीटीआई में शामिल हुए थे। उनके साथ आजकल क्या गुजर रही है और वो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में पहले इख्तलाफ की। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 14 माह में ये पहली मरतबा है कि इख्तलाफ खुलकर सामने आया है और वो बाकायदा रिपीट हुआ है। वो मामला क्या है? मामला इस तरह से है कि असम्बली में कौमी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशंस जो है ना 6 जारी हैं, उन पर उनके हवाले से समाअत हो रही है। और वो रिट पिटिशन ये है कि सिविलियंस के जो केस हैं वो आर्मी की अदालतों में नहीं चलाए जा सकते। इस हवाले से जब रिट पिटिशन की समाअत हुई 2 रोज़ कबल, तो अटार्नी जनरल ने आकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी ये केसों की समाअत नहीं हुई और ये इतलात गलत हैं। इस पर जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी समाअत ही नहीं हुई तो फिर ये कबल अज़ वक्त है, जब समाअत होगी तो देखा जाएगा। लेकिन उसके अगले ही रोज़ DG ISPR मेजर जनरल शरीफ चौधरी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब उसमें कहा कि 102 सिविलियंस का ना सिर्फ आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, बल्कि वो बड़ा स्पीडी ट्रायल हो रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 17 अदालतें हैं, आर्मी कोर्ट्स हैं जो बाकायदा इस हवाले से काम कर रही हैं और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, स्पेयर नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हुआ, कोई आर्मी के बड़े अफिसर का रिश्तेदार, बेटा, कुछ भी हुआ, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ये एक इख्तलाफ पहली मरतबा सामने आया था। ज़ाहिर यही किया जा रहा था कि शायद ये कोई लफ्ज़ों का हेर फेर है और सुनने में और बोलने में कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगले दिन फिर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें अटार्नी जनरल ख़ास तौर पर लतीफ़ खोसा साहब ने ख़ास तौर पर उनसे फिर वो सवाल किया कि आप ये बताएं कि कितने लोगों का ट्रायल हो रहा है। उन्होंने हवाला भी दिया कि DG ISPR ने 102 अफराद के आर्मी कोर्ट्स में बाकायदा ट्रायल की बात की है। लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा, जी मैं बिल्कुल आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी सिविलियन का आर्मी की अदालतों में ट्रायल नहीं हो रहा। इस पर जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि अटार्नी जनरल साहब के इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि कल अगर कोई इस किस्म का पता चलता है कि ट्रायल्स हो रहे थे और उसमें सज़ाएं भी सुना दी गई हैं, तो इससे इस बयान से फ़ायदा लिया जा सके। उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि उन 102 अफराद के ट्रायल हो रहे हैं, 17 अदालतें हैं, फिर हुकूमत क्या कर रही है और क्यों ऐसा कह रही है कि उनका ट्रायल नहीं हो रहा? बल्कि अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी तो सिर्फ अभी तक तहकीकात हो रही हैं और हो सकता है कि इन 102 अफराद में से बहुत सारे लोगों पर कुछ साबित ना हो और उनको जनाब स्पेयर कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं उनसे 102 अफराद को हैंड ओवर किया जा चुका है पाक आर्मी के हवाले से, और उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने रिक्वेस्ट की थी और मुतालबा किया था कि इनको हमारे हवाले किया जाए, उनके हवाले किया जा चुका है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फ़हरिस्त भी पेश की, लेकिन साथ रिक्वेस्ट की कि इस फ़हरिस्त को लिस्ट को पब्लिक ना किया जाए कि ये कौन से 102 अफराद हैं। उस पर अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा
कि लोगों को पता होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ईद का टाइम है और लोगों को पता होना चाहिए कि उनके प्यारे इस वक्त कहाँ हैं, किसकी कस्टडी में, किस हाल में हैं। लेकिन बहरहाल वो लिस्ट पब्लिक नहीं की गई। लेकिन उससे पहले जब इन लोगों को हैंड ओवर किया गया था तो बाकायदा कहा गया था, उनके नाम भी दिए गए थे कि फ़लाँ 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 को, और उनमें एक साबिक MPA भी शामिल हैं और PTI के बहुत अहम तरीन रहनुमा भी उनमें शामिल हैं। उनको हैंड ओवर किया जा चुका है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि पहला इख्तलाफ है जो हुकूमत और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के सामने आया है। शायद हुकूमत इससे सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे से फौरी तौर पर जान छुड़ाना चाहती थी, और शायद यही वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभी ये ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो उन्होंने इस मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि शायद ये जुलाई के आखिर में शायद इसको दोबारा टेकअप किया जा सके। इस तरीके से ये भी अन मुमकिन है कि अगर ट्रायल चल रहा है तो जुलाई के आखिर तक इन सबको सज़ाएँ हो चुकी हों। जब सज़ाएँ हो चुकी हों तो फिर ये लोग शायद उस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर सी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट चाहे भी सही तो इन सज़ाओं पर स्टे ऑर्डर ना दे सके। यही वजह थी कि चूंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि जब एक ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो स्टे ऑर्डर बनता नहीं है, और इस मामले को निपटा दिया। इसी दौरान इमरान रियाज़ का भी जिक्र आया। इमरान रियाज़ खान का इस हवाले से जिक्र आया कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये जो 102 अफराद हैं इनमें ना कोई वकील है और ना कोई जर्नलिस्ट है। तो जब जर्नलिस्ट की बारी आई तो फिर अदालत ने पूछा कि फिर इमरान रियाज़ खान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी उनके पास नहीं है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी तरफ आपको मैंने पहले गुज़श्ता रोज़ भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक मुबैना डील हो रही है जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान रियाज़ खान के अहल खाना और उनके वकील को यकीन दहानी कराई है कि अगर वो खामोश रहें तो उनको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। बल्कि इस हवाले से उन्होंने मुबैना तौर पर फ़ोन पर भी बात कराई है जिससे उनको तसल्ली हुई है, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि बस इस पर खामोश रहें, इमरान रियाज़ खान पर कोई बात ना करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने भी कह दिया कि अगर आप मुतमईन हैं तो ठीक है, और इस तरीके से ये मामला फ़िलहाल दब सा गया है। तवक्को की जा रही है कि ईद जो है वो इमरान रियाज़ खान अपने घर में गुजारेंगे। तो ये पहले इख्तलाफ की बात थी। दूसरी बात करते हैं जनाब अली मोहम्मद खान की। अली मोहम्मद खान PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं। ये उन नौजवानों में से हैं जिनको PTI ने दरियाफ़्त किया, अपनी यूथ में से दरियाफ़्त किया। मजहबी रुझान रखते हैं और मुस्तहकम और जिसे कहते हैं जनाब के बड़े अच्छे कैलिबर के आदमी हैं, और इनको जनाब रिकॉर्ड इस हवाले से टूट गया है कि शीरी मज़ारी को 12 दिन में 5 मरतबा गिरफ़्तार किया गया था, 5 मरतबा रिहा किया गया था और फिर गिरफ़्तारी हुई थी। लेकिन इमरान खान जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, इनकी 6 मरतबा जनाब ये रिहा हो चुके हैं और फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। ये इस हवाले से रिकॉर्ड है कि 6 मरतबा की गिरफ़्तारियों के बावजूद भी अली मोहम्मद खान को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका, वो टूट नहीं सके, वो अभी तक मुस्तहकम है। अगरचे शुनीद ये है कि उन पर ख़ासी ज़्यादती हो रही है, उनको ख़ासे दबाव का शिकार हैं, लेकिन अभी तक उनके अज़्म को तोड़ा नहीं जा सका। और ये ऐसे लोग हैं साहब ज़ाहिर है जो मिसाल हैं इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद बहुत ज़्यादा दबाव का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब नून लीग के रहनुमा थे, वो काफ़ी अरसा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे, जंग से उनका ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने कोई गैर सियासी होने का ऐलान कर दिया था और बतौर तज्ज़ियाकार और वीलॉगर वो यूट्यूब पर भी काम कर रहे थे। तो इसके बाद चूँकि एक साहब ज़ाहिर बयानिए में बड़ी ताकत थी इमरान खान साहब के और PTI के, तो उन्होंने 9 मई से कुछ दिन पहले बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो एक्टिव नहीं थे, इस हवाले से रोल प्ले नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपना नैरेटिव दे रहे थे, अपनी गुफ्तगू और अपने ख़यालात का इज़हार करते थे। लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गुज़श्ता रोज़ जंग में उनके घर पर छापा मारा गया, ख़ासी मुबैना तौर पर तोड़ फोड़ की गई और बड़ी वार्निंग्स दी गई कि वो फौरी तौर पर जनाब अलहदा हो जाएं। साहब ज़ाहिर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ठीक है, वरना फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो अली मोहम्मद खान और दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन शेख वकास अकरम साहब अभी तक वो बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्टर हैं और सियासतदान हैं, और वो अभी तक फर्म हैं और वो खड़े हुए हैं।
अली मोहम्मद ख़ान की जनाब दोबारा गिरफ़्तारी यानी 7वीं बार गिरफ़्तारी पर PTI एहतजाज कर रही है, और उनका एहतजाज आपको पता है कि अभी सिर्फ चंद लीडरों के बयानात तक महदूद है। इसके अलावा जनाब आखिरी बात करते हैं कराची में इमरान खान साहब पर बहुत दबाव है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त। किसी शख्स ने अगर तारीख़ का कोई बहुत ज़्यादा बदतरीन दबाव का सामना किया है कि जो गुज़श्ता 1 महीने पहले तक क्लीन स्वीप करता हुआ नज़र आ रहा था और उसको रोकना बहुत मुश्किल था, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद उसको ना सिर्फ महदूद कर दिया गया है बल्कि उसकी सियासत तक ख़त्म की जा रही है, और अब उनके जनाब मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान और बड़ा कांटा लग चुका है। उन्होंने फ़ैसला क्या किया है? फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि आपको पता है कराची का जो मेयर का इलेक्शन था उसमें PTI के 32 अरकान हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने वोट नहीं डाला था। एब्सेंट रहने की वजह से जो PTI के अलाई थे जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम, वो हार गए थे, और मुर्तज़ा वहाब जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था वो जीत गए थे। इस पर उन्होंने PTI ने पहले शुरू में 7 लोगों को निकाला, फिर 14 लोगों को निकाला, और अब जनाब फ़ैसला फ़ाइनल ये हुआ है कि 32 में से 31 चेयरमैन थे उनमें जनाब, और लेबर काउंसलर्स थे और दीगर ओहदेदार थे जिनके वोटर्स थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची में, उनको PTI से अलहदा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख साहब ख़ुद मफरूर हैं और उन्होंने नामालूम जगह से एक वीडियो की है। उन्होंने कहा जी मैं किसी सूरत भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पीठ में छुरा घोंपने वाले हों, और इमरान खान के हुक्म पर उन्होंने ये डिसीजन किए। एक सिर्फ वाहिद खातून हैं समरीन नाज साहिबा, उनकी वजाहत जो है ना उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी उनका जेन्युइन मामला था, बाकी कोई मामला नहीं था। बाकी सब लोगों ने या तो डर या फिर लालच की वजह से फ़ैसला किया, और इन लोगों को कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का ख्याल था कि यहाँ पर मसलहत से काम लिया जाता, इन लोगों को राज़ी किया जाता और फिर वापस लाकर तहरीक अदम इत्माद पेश की जाती, लेकिन खान साहब कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, और उन्होंने यहाँ पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और उन्होंने एक बड़ा दबंग किस्म का फ़ैसला कर दिया। आपको याद होगा कि जो पहली हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, उसके इख्तिताम पर उन्होंने 14 से ज़ायद MPO को बैक ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के तहत उनको PTI से निकाल दिया था। और शायद यही वजह है कि खान साहब इन जो झूठे सहारे हैं उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते, और अब भी वो कहते हैं कि मैं अकेला भी खड़ा रहा तो मैं इस माफिया का मुकाबला करूंगा, और ना सिर्फ करेंगे बल्कि खान साहब कर भी रहे हैं। तो इस फैसले को बड़ा दबंग अंदाज में देखा जा रहा है कि, और अहम मुमकिन है कि बाकी लोग भी जो धड़ाधड़ छोड़कर जा रहे हैं उन लोगों की PTI में जगह ना हो और नई लीडरशिप PTI में जगह बनाए। लेकिन उससे पहले साफ ज़ाहिर है कि देखना पड़ेगा कि PTI को कौमी सियासत में कोई स्पेस जगह मिलती है या नहीं मिलती। सामीन, ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।